हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी फ्रेंड पल्लवी। मैं आज हॉस्पिटल से रिलेटेड ही टॉपिक ले रही हूँ और ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ ना कि सिर्फ हॉस्पिटल के लिए। आप कह सकते हैं कि कोई भी कंपनी होगी वहाँ पे ये डिपार्टमेंट ज़रूर होता है। तो वो डिपार्टमेंट है एचआर का। तो एचआर डिपार्टमेंट जो होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो हॉस्पिटल एक तरह का इंस्टीट्यूशन ही है जहाँ पे भी एचआर डिपार्टमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ह्यूमन रिसोर्स का रोल क्या है? रोल इसका ये है कि जिस तरह से हॉस्पिटल में दो चीज़ों की बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। एक है पेशेंट केयर और दूसरा है स्टाफ केयर। तो जो स्टाफ केयर है वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट करता है। एक तरह से पूरी तरह से स्टाफ का ख्याल रखना। आई मीन टू से कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई एम्प्लॉय है तो उसका पेरोल वगैरह क्या है और उसका इंश्योरेंस का, उसका ईएसआई का सब कुछ मेंटेन करना, और वो सब जो होता है वो एचआर डिपार्टमेंट ही देखता है। इवन हॉस्पिटल के लिए रिक्रूटमेंट करना, अगर कोई एम्प्लॉय छोड़ के चला जाता है तो उसका सब कुछ प्रोसीजर जो होता है वो एचआर डिपार्टमेंट ही करता है। तो एक तरह से रिक्रूटमेंट का काम करना, ट्रेनिंग देना, अगर कोई ट्रेनिंग देनी है एम्प्लॉयज़ को हॉस्पिटल के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ट्रेनिंग देनी है, वो भी वही करता है। डेवलपमेंट मतलब अवार्ड फंक्शन वगैरह कराता है ईयरली वाइज, कोई भी जैसे स्टाफ के लिए कराता है। ओके, तो जिससे एम्प्लॉय को आगे काम करने में और कुछ अच्छा करने में, वो ग्रोथ करने में बहुत इम्पोर्टेंट होता है उनके। एचआर डिपार्टमेंट अगर ये सब चीज़ें कराएगा तो ईयरली वाइज तो एम्प्लॉय के होते हैं बहुत काम करने के प्रति बहुत और आगे बढ़ने के प्रति उनमें मन में इच्छा होती है कि वो आगे जाएं और भी अच्छा काम करें। तो ये एचआर डिपार्टमेंट अवार्ड फंक्शन वगैरह कराता है। कोई सेमिनार हो गया, वो सब एचआर डिपार्टमेंट के ही अंडर आता है। उसके अलावा आप कह सकते हैं एचआर डिपार्टमेंट एक तरह से पूरी तरह से स्टाफ का केयर वही करता है। उसके अलावा एचआर डिपार्टमेंट का मेन रोल है, जैसे पंचिंग वगैरह जो होती है वो तो नॉर्मल सी चीज़ की अटेंडेंस वगैरह स्टाफ की मेंटेन करना। ओके, और कहने का मतलब है जैसे डॉक्टर मीट वगैरह हुई तो मतलब अंदर इंटरनल अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई फंक्शन हो रहा है या कोई फेस्टिवल सीज़न है तो उसके लिए अगर कुछ ऑर्गेनाइज करना है तो वो एचआर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करता है। ओके, इसके अलावा बाहर से जैसे कोई ट्रेनिंग देने आया है तो वो सब का अरेंजमेंट वगैरह एचआर डिपार्टमेंट ही करता है। ओके, दैट्स। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि जैसे कोई भी इशू अगर हो जाता है या कोई प्रॉब्लम होती है स्टाफ के आपस में, स्टाफ के उसमें, तो वो सब चीज़ें सॉल्व भी एचआर को ही करनी पड़ती हैं। ओके, इसके अलावा जैसे हॉस्पिटल में जब ये जब स्टाफ का सब कुछ शुरू में वो आया, ज्वाइन किया, तो उनके अकाउंट्स वगैरह खुलवाने हैं, कुछ भी करना है, कोई भी इशू आ रहा है तो वो सब भी एचआर ही करता है। और डॉक्यूमेंट्स भी पूरे हॉस्पिटल्स का एचआर डिपार्टमेंट को ही अपने पास रखना पड़ता है। डॉक्यूमेंट्स इन द सेंस कितनी नर्सेस हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स, मतलब जैसे कि कोई भी एनएबीएच या कोई एक्रेडिटेशन हमारे हॉस्पिटल में विजिट करता है तो एचआर को शो करना पड़ता है कि आपकी हॉस्पिटल में कितने एम्प्लॉय हैं, उनका क्या क्वालिफिकेशन है, सब कुछ मेंटेन एचआर डिपार्टमेंट को करना पड़ता है। और अगर उनके पास नहीं होता है तो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो एचआर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि अगर कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल है तो वहाँ काफ़ी एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको वो एचआर डिपार्टमेंट को ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है अपने स्टाफ का। तो ओके, तो एचआर का बहुत ही बड़ा रोल है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में। आप अगर छोटे से छोटा ऑर्गेनाइजेशन में है वहाँ पे भी एचआर डिपार्टमेंट होगा, क्यों, और अगर बड़ा से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे भी एचआर डिपार्टमेंट होगा। तो एचआर डिपार्टमेंट तो सारे ही ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। तो ये फील्ड लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें एक फिक्स टाइम होता है, 9 to 5 है तो 9 to 5 का ही जॉब होता है। इसमें एक्स्ट्रा वर्क कोई रास नहीं होता है, जैसे नर्सिंग डिपार्टमेंट हो गया या
अदर डिपार्टमेंट होंगे, तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा टाइम देना भी पड़ सकता है। मान लीजिए कोई भी डिपार्टमेंट है, पर एचआर का क्या होता है, वहाँ फिक्स टाइमिंग होती है, 9 to 5 की ड्यूटी होती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो वहाँ पे ऐसा कोई ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा उसमें नहीं, आपको ऑफिस वर्क ही करना पड़ता है, बैक ऑफिस वर्क ही होता है, आपको ज़्यादा आउटसाइड वगैरह अब जाने की भी ज़रूरत नहीं है। और बहुत ही हाँ, मतलब आप सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है एचआर डिपार्टमेंट में। आप आगे ग्रोथ भी कर सकते हैं, और इवन आप स्विच भी करते हैं अगर ये जॉब, तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर सकते हो, क्योंकि एचआर डिपार्टमेंट सारे एक जगह होता है। तो एक ही तरह की चीज़ें चलती हैं, मतलब आप जैसे एक अपने हॉस्पिटल में अगर काम किया है तो वो काफ़ी कुछ मिलता जुलता ही वर्क और रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। कोई भी अदर ऑर्गेनाइजेशन में या अदर हॉस्पिटल में भी सेम ही चीज़ें होती हैं। तो अगर आपने एक जगह काम किया तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो ये जॉब क्या होता है कि गर्ल्स के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। आई नोटिस गर्ल्स प्रीफर करती हैं एचआर करना। इवन जब वो क्वालिफिकेशन भी करती हैं, पीजी करती हैं या एमबीए करती हैं, तो भी वो एचआर को ही मोस्टली चूज़ करती हैं। ओके, तो आई थिंक आपको ये मेरा पसंद आया होगा। आज का टॉपिक है एचआर। सो अगर आपको पसंद आया तो ओके, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। और ओके, बाय बाय, गुड डे।